लेकिन शैम्पूज़ तो अब ऐसे हैं कि जो प्रॉपर उसको करते हैं। फ्लीज वाले भी शैम्पूज़ अब आना हो गए हुए हैं, स्किन एलर्जीज प्रॉब्लम के भी शैम्पूज़ आना स्टार्ट वो हो आपके पास होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते ये हैं। दिखाएंगे ज़रा। लीटर्स जो हैं ये परफॉर्मेंस ये करते हैं कि क्लम्पिंग इनकी अच्छी होती है, चलते ज़्यादा हैं, फ्रेगनेंस जैसी शीट होती है तो खुशबू फैलना शुरू होती है। जो घर का जो इन्वायरमेंट माहौल है वो इनसे बड़ा अच्छा रहता है। कंफर्टेबल भी फील कर। जी। अच्छा जी ब्रदर, बताइए अब आपके पास कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और लोकल? इंपोर्टेड फूड्स में जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं ये आपके लेफ़्ट साइड के रैंक में, जिसमें ये ब्रेड के आर्टिकल्स आ जाते हैं, पेटलाइन आ जाते हैं, मोनेलो और ये आ जाते हैं। इसी तरह लोकल में इस साइड पर ये आर्टिकल्स हैं सारे, जिसमें कैट फूड, मोगी अडल्ट हो गया, परफेक्ट और उसके फ्लफी जैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वांटेड है कैट्स के लिए और डॉग्स के लिए, बेसिकली ये घर में भी अक्सर लोग फीड देते हैं, वो घर वाली फीड भी बेहतर है या इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं? ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी इसलिए होती हैं कि घर में नॉर्मली हम हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते उनको, तो इसके अंदर सब फॉर्मुलेशन न्यूट्रिशंस ऐड होती हैं। और लोकल में थोड़ा सा ये है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह से आप बचा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी इकोनॉमिकल और अच्छी हेल्दी फूड्स आना स्टार्ट हो गया। कैट्स के अलग होते हैं और उसके डॉग्स के अलग होते हैं? जी बिल्कुल, कैट्स एंड डॉग्स के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। इसमें उसकी जो होती है, बाज़ औक़ात वो जानवर हेल्थी हो जाता है, बाज़ औक़ात जो होता है ना जो जानवर है वो कमज़ोर हो जाता है, उस पे यानी कि वो एक अलग अलग चीज़ें हैं या कोई ओवर उसमें कर लिया? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट मैटर करता है आपका। उसके अलावा साथ भी उसकी डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था कि डिवॉर्मिंग की मेडिसिन होती हैं पेट के कीड़ों के लिए, वो ज़रूरी होती हैं। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन टैबलेट्स आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, वो हम खाने में ऐड करते हैं जो डॉग को और मज़ीद बूस्टअप करते हैं। अच्छा ब्रदर, इस तरह है कि हर डॉग्स की यानी नस्लों की अलग अलग फीड्स होती हैं, इसी तरह कैट्स की अलग फीड्स होती हैं, यानी हर नस्ल की अलग, या सेम होती है? कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स भी होती हैं और कुछ जो होती हैं वो ऑल स्टेजेस होती हैं, ऑल लाइफ स्टेजेस होती हैं, जिसमें किटन की और अडल्ट ऑल ब्रीड भी होती हैं। सो नाइस। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कौन सी ऐसी एनवायरनमेंट जो होता है ये जितने भी ये पेट्स होते हैं उसके हवाले से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं? उनके लिए जो मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि एक आपका कैट फूड हो गया, एक उनके जेलीज़ की फूड्स आ जाते हैं, ट्रीट्स वगैरह होते हैं, जिससे कैट्स का इन्वायरमेंट अच्छा रहता है कि उनको कुछ सीखते भी हैं। उनको पता होता है कि इसने ओनर ने मुझे देना है और ये चीज़ें देना है, तो वो उसके साथ लग लगाओ जो उसका एक ओनर के साथ होता है ना, वो रहता है और कमांडिंग में रहती है कैट। यहाँ पे आपके पास क्या क्या मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जो उसके साथ जो है अटैच रहती हैं? ये आ जाते हैं कैट्स की, इसमें क्रीमी ट्रीट्स टाइप इस टाइप में आ जाते हैं। इस तरह इनके बिस्किट्स में ये आर्टिकल्स आ जाते हैं जो कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अच्छा, सही है। और ये क्या चीज़ है? ये कैट के कॉलर्स, फैंसी कॉलर्स आते हैं, अपने उसके पेट्स को ज़रा एज अ पेट घर का एक फर्द की तरह ही होता है, तो उसके लिए होता है यूज़ किया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मसल्स वगैरह नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं बाय डॉग्स के, ठीक है। अगर बीमार वगैरह हो जाए या कोई चीज़ को गलत चीज़ को खाए ना, तो उससे सेफ्टी देता है बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, ये अक्सर औक़ात बॉडी बिल्डरों जैसी है, तो ये किस लिए यूज़ होती है? ये जो पेट है वो तो एक तरह से उनका वो घर का एज अ फैमिली होता है, तो उसको सज सजाओ के लिए, खूबसूरती के लिए ही है ये बेल्ट ही उसके लिए, उसकी शान के लिए। ये इनकी बेल्ट्स की अपनी अपनी एक खूबसूरती है, इनका एक अपना अपना एक सारा एक सिस्टम और सेटअप है। और सर ये पीछे क्या है? पीछे इनकी लीशीज आ जाती है डॉग्स की वॉक से रिलेटेड। ये इसमें हर टाइप की चीज़ आ जाती है, जिसमें ब्रीड लैब के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए भी अब तो इवन के आगे जो कैट्स वॉक पे लेकर जाते हैं लोग, उनके लिए भी लीशीज हैं। तो ब्रदर जो शैम्पू होते हैं अक्सर औक़ात जो होते हैं, एक होता है शैम्पू यूज़ किया है उसमें नहीं फ़र्क आया, हाथ लगाते हैं जानवर को तो वो चिपका चिपका सा रहता है। एक दूसरा ये कि एक वेट लूज़ करने वाला शैम्पू होता है, या इसका एक शैम्पू ही मतलब कि ऐसे ही है कि इसको बस वॉश कर। ये तो बात वो होगी ना कि अगर आपको एक चीज़ का पता नहीं, किसी ने आपको गलत चीज़ बता दी, तो लेकिन शैम्पूज़ तो अब ऐसे हैं कि जो प्रॉपर उसको करते हैं। फ्लीज वाले भी शैम्पूज़ अब आना हो गए हुए हैं, स्किन एलर्जीज प्रॉब्लम के भी शैम्पूज़ आना स्टार्ट हो। आपके पास होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। दिखाएंगे ज़रा। जी नाज़रीन, शैम्पू एक ऐसी चीज़ है, खा वो इंसान हो खा वो कोई हो, वो शैम्पू जो होता है ना वो इंसान के चेहरे की जो खूबसूरती है उसको बड़े अच्छे तरीके से बरकरार करता है। हम ये अब हमें देखेंगे ये सारे शैम्पू सारे इम्पोर्टेड और ये सारे जो आपने आर्टिकल्स देखे हैं डिफरेंट शैम्पूज़ के हैं।
ठीक है। इसमें जितने शैम्पूज़ हैं ये स्पेशली हम लोग ने अपनी ग्रूमिंग्स में अप्लाई किए हुए हैं और उनका रिज़ल्ट देखने के बाद ही कस्टमर को रिकमेंड करते हैं अच्छा कि अच्छा। आप ये चीज़ को इस्तेमाल करें। जाहिर बात है, आपने जी, जो चीज़ रखनी है वो एक जिम्मेदारी से ही रखनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। तो सर ये क्या चीज़ है? ये इसके कॉम्स में स्टाइलिंग आई थी, रैक कॉम्स हो गए, बटन ब्रश हो गया। आजकल ज़रा ये आसान रहता है, आपने जब सिंपल किया, इसको ऐसे ब्रश किया, बाल आपके निकल गए। दूसरा इसके दाने ज़रा साइज़ अच्छा है, तो आपको बैक है, आपको ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही सही। वेरी नाइस। ये क्या है? ये डॉग्स के लिए अलग शैम्पूस होते हैं? ये डॉग्स में थोड़े से हाई क्वालिटी और अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के शैम्पूज़ हैं। ये तो हम मोस्टली लोगों को रिकमेंड भी करते हैं कि आप इस शैम्पू को जो अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस रिजल्ट आ रहा है। ये लकी वालों का? जी लकी। जी नाज़रीन, ये लकी वालों का यहाँ पे एक शैम्पू है माशाल्लाह। ये भी वैसे ही लकी कैनल आजकल मशहूर हैं, और जो अक्सर औकात प्रोग्राम्स होते हैं उनके खूबसूरती के मुकाबले के, तो वहाँ पे माशाल्लाह ये लकी कैनल वाले, ये मैं उनका एक अपना शैम्पू और माशाल्लाह बड़ा चल रहा है, बड़ी शौक पे चल रहा है। तो जी सर, इसके अलावा ये और क्या चीज़ है? कैट के लीटर्स आ जाते हैं लोगों की आसानी के लिए। लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब घर में शिट होती है तो जानवरों की एक अपनी बू होती है। तो ये लीटर्स जो हैं ये परफॉर्मेंस ये करते हैं कि क्लम्पिंग इनकी अच्छी होती है, चलते ज़्यादा हैं, फ्रेगनेंस जैसी शिट होती है तो खुशबू फैलना शुरू होती है। जो घर का जो इन्वायरमेंट माहौल है वो इनसे बड़ा अच्छा रहता है। कंफर्टेबल भी फील कर। जी। इसके अलावा इस टाइप के ये टॉयज़ आ जाते हैं, फ्रीज़र टॉयज़ आ जाते हैं। कैट्स इनको तो बस दीवानी है इनको साथ। और इसे ये आप कैट को ऐसे अटैच करके ना इस तरह यूज़ करते हैं, कहते हैं तो वो कैट को करके दिखा देते हैं। जी करके दिखाएंगे। जी नाज़रीन, ये टॉयज़ ऐसे होते हैं जो कैट्स वगैरह को जो होते हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए ये यूज़ होते हैं। और ये उसका जो है वो खिलौना है। ये ज़रा देखें, इसको एक प्रैक्टिस के तौर पे वो करके दिखाएंगे। ये देखेंगे। जी ब्रदर, ये आपने ये गैलरी बनाई हुई है पेट्स वगैरह की, ये इधर सारा एनवायरनमेंट एसी वगैरह लगा है, ये क्या सिस्टम है? इसमें हमारा यहाँ पर कैट्स की बोर्डिंग का भी सर्विस है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे मीटिंग सर्विस देते हैं। उसके अलावा हमारा, आपने ये देखा, यहाँ पे ग्रूमिंग सर्विस भी है। यहाँ पे कैट्स वगैरह को नहलाना, उनको कटिंग करना, उनकी सारी चीज़ों को जो है ना हम यहाँ पे करते हैं। तो ये कौन सी कैट है? इसकी बाल आपने काटे भी है क्या? ये सिस्टम क्या है? हाँ जी, ज़रा मौसम ऐसा है ना, शेडिंग सीजन है, तो इसमें इनकी जो हेयर फॉलिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें कटिंग ज़रा बेस्ट रह जाता है। अब इसको थोड़ा देर अगर पंखे का भी मौसम रहेगा ना तो इसके लिए बहुत, इसको मतलब इसमें इसका अग्रेशन लेवल ख़राब नहीं होता, बाल ख़राब नहीं होते। इस वजह से हमने सब कैट्स की जो है ना वो कटिंग करवा देते हैं, ताकि जो बाल जब दोबारा आएँ तो पहले से और अच्छे हैं। जी नाज़रीन, ये जो गैलरी है जहाँ पे ये कैट्स वगैरह रखी हुई हैं भाईजान ने, हारिस भाई ने, तो साथ ये सिस्टम भी रखा हुआ है नहलाने दहलाने का, परफ्यूम का, एसी का, कितनी इनको चाहिए, हवा चाहिए, ये सारी एक इंतज़ाम के साथ रखी हुई है। और ये बड़ा खूबसूरत एक इन्वायरमेंट है। और ये कैट्स जो होती हैं ये फॉर सेल हैं। डेफिनेटली स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप रब्ता करके इनसे रेट भी पूछ सकते हैं, ले भी सकते हैं। पॉइंट तो आपको वैसे ही पहले बता दिया जा चुका है। जी।